विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा सेशन है और ऐसे में आज दो विधेयक सदन में पारित कराए जाएंगे। दोनों विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित होंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रखेंगे सदन के पटल पर विधेयक। ये बड़ी खबर। राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर 2026 पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रखेंगे एक विधेयक। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 तो सदन के पटल पर आज अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी। मंत्री झाबर सिंह खर्रा रखेंगे यूडीएच की 6 अधिसूचना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दो विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे जो कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रखेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित होंगे और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सदन के पटल पर ये विधेयक रखेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी एक विधेयक रखेंगे तो मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज यूडीएच की 6 अधिसूचनाएं रखेंगे। और संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोशन, आज सदन के पटल पर दो विधेयक रखे जाएंगे, इसको लेकर एक विस्तृत जानकारी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, दोनों ही नेता जो हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही मिनटों पहले पहुंचे हैं। दोनों ही कहा जा सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री और जो मंत्री है उनकी ओर से जो है वो सदन के अंदर जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रतिवेदन रखे जाएंगे। साथ ही साथ अगर आज के विधानसभा के प्रश्नकाल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो प्रश्नकाल के साथ जो है वो विधानसभा की जो है वो कार्रवाई शुरू होगी, जिसके अंदर तार्किक प्रश्नों की जो सूची है उसमें 22 जो प्रश्न रखे गए, आंतरिक प्रश्नों की सूची के अंदर 23 जो है वो प्रश्न रखे गए हैं। साथ ही साथ कृषि विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के साथ साथ में सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग के जो संबंधित जो सवाल हैं वो सदन के अंदर जो हैं वो लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है विधायक केशाराम चौधरी हैं सदन के अंदर जो है ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव लेकर आएंगे, जिसके अंदर मारवाड़ जंक्शन पाली के अंदर स्वास्थ्य केंद्र जो है उसके बिल्कुल रोशन, साथ ही ये भी जरूर जानना चाहेंगे जो राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश होना है उसको लेकर एक बार जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ रहेगा इस विधेयक में? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान पंचायती राज जो संशोधन विधेयक है जो है वो सदन के अंदर जो है वो पेश जो है वो कर दिया गया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी जो कहा जा सकता है कि जो पंचायत चुनाव हो या फिर जो निकाय जो चुनाव हो तो ऐसे में जो है वो नए जो एक्ट के तहत जो है वो करवाए जाएंगे। अगर बात की जाए इसके अलावा आज विधानसभा जो सत्र के दौरान कहा जा सकता है कि विधायक शोभा रानी जो कुशवाहा जो है वो भी जो है ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव जो है वो लगाने वाली है। इसी के साथ साथ में विधायक समारा राम जो है वो मक्का एवं बाजरा के उत्पादन क्षेत्रों में बीज निगम द्वारा निःशुल्क बीज जो वितरण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में जो है वो ध्यान आकर्षण जो है प्रस्ताव जो है वो लेकर आएंगे। इसी के अलावा यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा जो हैं कहा जा सकता है कि जो 6 अधिसूचनाएं जो हैं वो सदन के जो है पटल के अंदर रखेंगे। इसमें कहा जा सकता है कि संपदा विनियामक प्राधिकरण का जो है वार्षिक जो प्रतिवेदन जो है वो रखा जाएगा। इसी के साथ साथ में उदयपुर विकास प्राधिकरण का जो वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो रखा जाएगा। तो यानी कहा जा सकता है कि आज जो विधानसभा की जो कार्रवाई है काफी जो है वो महत्वपूर्ण जो है ये यहाँ पर जो है रहने वाली है आज। बिल्कुल रोशन, और कुल मिलाकर के आज जो है तमाम जो आपने विधेयकों का जिक्र करा जो कि आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे, इसके अलावा आज विपक्ष की किस तरह की रणनीति देखने को मिल सकती है? क्या कुछ मुद्दे हैं जो आज विपक्ष उठा सकता है सत्र के दौरान? देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस दौरान जो विपक्ष जो है वो भी अपनी जो है रणनीति के साथ आया है कि किस तरीके से जो है सदन के अंदर जो है वो सत्ता पक्ष को घेरा जाए। तो इसको लेकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की आज जो सदन की जो कार्रवाई जो है इसके अंदर कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल के माध्यम से जो
तमाम जो है सवाल लगाए गए हैं। तो ऐसे में इस दौरान जो है विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसी जो है वो खामी ढूंढने में लगातार लगा रहता है कि सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब दिया जा रहा है, क्या उससे जो विधायक है, जो कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि है, वो संतुष्ट है या नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष की जो रणनीति आज सदन में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो है वो आज सदन के अंदर जो है सत्ता पक्ष को जो है घेरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से अभी जिक्र किया है कि जो इसमें शिक्षा विभाग से जो जुड़े हुए कहा जा सकता है कि जो सवाल हो या फिर जो चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए जो सवाल हो, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो अपनी जो रणनीति में किस तरीके से कामयाब जो रहता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको कोटा से एक बड़ी खबर बता दें, जहां चाकू से हमला कर 2 युवकों के साथ लूट की गई है। मोबाइल, पर्स, नकदी, घड़ी, चेन लूट कर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने कार्रवाई कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और अब इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो चाकू से हमला करके 2 युवकों के साथ ये लूटपाट की गई थी। तो गायों के नाम पर राजनीति की बातें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी गौशाला से रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां गौ संरक्षण को एक नई दिशा दी गई है। यहां लोग गायों को सिर्फ दान नहीं देते, बल्कि उन्हें गोद लेते हैं और उनके नाम पर बैंक में 1-1 लाख रुपए की एफडी भी करवाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गौशाला की गायें, गौ भक्त गायों को लेते हैं गोद, गायों के नाम करवाते हैं एफडी। गौ संरक्षण के नाम पर देश भर में कई संगठन और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन झुंझुनू की ये गौशाला अपने अनूठे प्रयास के कारण अलग पहचान बना रही है। गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के भोड़की गांव स्थित श्री जमवाई ज्योति गौशाला में गायों को गोद लेने की परंपरा शुरू की गई है। इसमें गौ भक्त किसी गाय को गोद लेकर उसके नाम पर 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं, जिसके ब्याज से उस गाय की देखभाल की जाती है। दरअसल कुछ साल पहले गांव के किसानों ने आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान की शिकायत तत्कालीन सरपंच शिवराम सिंह से की थी। इसके बाद गांव में गौशाला बनाने की पहल की गई। करीब 2 बीघा जमीन से शुरू हुई ये गौशाला आज 60 बीघा से अधिक जमीन में संचालित हो रही है। इसमें से 24 बीघा जमीन पूर्व सरपंच शिवराम सिंह ने खुद खरीद कर गौशाला को दान दी। आज इस गौशाला में 983 से ज्यादा गायों का पालन पोषण किया जा रहा है। वहीं गायों को गोद लेने की योजना के तहत अब तक 28 गायों के नाम पर 28 लाख रुपए की एफडी कराई जा चुकी है। गौशाला की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि सड़कों पे और आवारा घूमते हुए गौवंश की दुर्दशा और उनकी दशा सुधारने के लिए, प्लस जो किसानों को उनकी वजह से नुकसान हो रहा था, दोनों एम लेके हमने इस गौशाला से प्लाट की 2015 में स्थापित की। ग्रामवासियों के सहयोग से सबसे पहले इसमें 8 हेक्टेयर पर तारबंदी की, जो गोचर भूमि है, और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सहयोग लोगों का और बढ़ता गया, हमने इसके ऊपर चोरी को चाट दिया। गौशाला में गायों की देखभाल के लिए गांव और आसपास के करीब 18 से 20 लोग काम करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहां नौकरी के साथ साथ गौ सेवा का पुण्य भी मिलता है, इसीलिए उन्हें कहीं और काम करने का लालच नहीं होता। दिन प्रतिदिन बढ़ती गायों की संख्या को देखते हुए गौशाला परिसर में पशु अस्पताल का भी निर्माण कराया जा रहा है। गौशाला में हर दिन करीब 100 लीटर दूध निकाला जाता है, जिससे घी तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंचुए की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में तैयार होने वाले जैविक खाद रासायनिक खाद की तुलना में खेतों के लिए अधिक लाभदायक साबित हो रही है और किसान भी इससे जुड़ रहे हैं। हम ये श्री जमुआ ज्योति गौशाला बोड़की के अंदर आए हुए हैं। हमारी गौशाला जन सहयोग से संचालित है। इसमें 18 कर्मचारी हैं जो दिन सुबह से 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करते हैं और पूरे तन मन धन से वो काम करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ केंचुआ खाद तैयार की जाती है जो किसानों के फसल में डालने के लिए काम में आती है।
शेखावाटी का नाम आते ही सेठों और लखपतियों की कहानियां याद आ जाती हैं, लेकिन झुंझुनू की इस गौशाला की गायें भी किसी लखपति से कम नहीं हैं। इन गायों के नाम पर लाखों रुपए का बैंक बैलेंस जमा है। गायों को गोद लेने की ये अनूठी पहल न केवल गौ संरक्षण को मजबूती दे रही है, बल्कि दूसरी गौशालाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन रही है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।